अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अर्जुमंद है और आज की इस वीडियो में हम अपनी वेब डिज़ाइनिंग की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। उसमें हम क्या सीखेंगे आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे पास इमेज बॉक्स क्या होता है और आइकन बॉक्स क्या होता है। अब ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं, इमेज बॉक्स या आइकन बॉक्स या जो विजेट है, इसको हम जैसे ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये बर्गर लैब की वेबसाइट आ रही है, ठीक है। और इसकी वेबसाइट पे मैं जाता हूँ तो ये जो यहाँ पे लगा हुआ है ये इमेज बॉक्स है और ये जो हमारे पास आ रहा है ये एक आइकन बॉक्स है। तो अब हम इसके डिज़ाइन को यूज़ करते हुए हम अपनी वेबसाइट को आगे कंटिन्यू करेंगे और इन दोनों को हम सीखेंगे कि ये हम कैसे बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो ये सारा कुछ हमने कैसे स्टार्ट करना है उसके लिए आप आके यहाँ पे प्लेलिस्ट के ऊपर आके, चैनल के ऊपर आके, तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। सिंपली मैंने क्या किया, मैंने अपने जैम की यहाँ पे सर्विसेज को ऑन किया और अपने मैंने आके एडमिन पैनल को मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया हुआ है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक पिछली वीडियो में आपने देखा होगा यहाँ पे कोई और बैकग्राउंड आ रहा होगा, तो उस बैकग्राउंड को मैंने ख़त्म करके यहाँ पे मैंने, क्योंकि ये मैंने आपको ये दोनों चीज़ें सिखानी थी कि आइकन बॉक्स और इमेज बॉक्स का क्या यूज़ है और कैसे वो बन रहा होता है, तो वो हम इस चीज़ के अंदर कवर करेंगे। अब यहाँ पे आके हम यहाँ पे एक न्यू सेक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन बना के, तो अब जैसे ये देखें यहाँ पे हमारे पास कितने कॉलम्स आ रहे हैं, हमारे पास 3 कॉलम्स है। कॉलम्स ऐसे जो आपकी वर्टिकल आपके पास होते हैं, रोज़ कह लें, वर्टिकल रोज़ जो होती हैं उनको आप कहते हैं कॉलम्स, और दूसरी जो आपके पास हॉरिजेंटल होती हैं उनको आप कहते हैं उनको रोज़ कहते हैं। मेरे ख्याल इन्हें कॉलम ही कहेंगे, इन्हें रोज़ नहीं कहेंगे, सॉरी। तो यहाँ पे हमने 3 यहाँ पे ये सेक्शंस ले लिए। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके इसके अंदर थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देता हूँ। इधर आके मैं अपने यहाँ पे आके पैडिंग यहाँ पे भी 5 कर लेता हूँ और उसके बाद बॉटम पे भी 5, ओ सॉरी, यहाँ पे हमने परसेंटेज में करनी थी, परसेंटेज में आके इसको कर लेते हैं ताकि हमारा टॉप टू और बॉटम थोड़ा सा दूर दिखे हमारे पिछले सेक्शन से। तो ये एक खूबसूरती में आपकी वेबसाइट के डिज़ाइन की ये एडिशन होती है अगर आप ये कर लेते हैं। उसके बाद अगला स्टेप क्या है हमारा, कि हमने यहाँ से आके इमेज बॉक्स को उठाना है और इसको यहाँ पे प्लेस कर देना है। अब ये देखें यहाँ पे कैसे का आ रहा है, अभी हम इसको इंशाल्लाह सेट करेंगे। और उसके अलावा हम क्या करते हैं, हम सेकंड में भी यही चीज़ ऐड कर देते हैं और जो हमारे पास थर्ड है उसके अंदर भी हम ये सारी चीज़ ऐड कर सकते हैं। अब ये हमारे पास हमने इमेज बॉक्स यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये जो चीज़ बनी हुई है ये भी आपके पास एक इमेज बॉक्स ही है और ये एक मेरा ख्याल क्लिकेबल इमेज बॉक्स है जो कि आपको किसी और पेज पे लेके जा रहा है, तो ये इमेज के ऊपर भी आपके लिंक लग जाता होता है इजीली। तो अब हम यहाँ से वापस आ जाते हैं क्योंकि हमने सिर्फ अभी डिज़ाइन को देखना है। तो हम मैंने आके पहले क्या किया, मैंने इनकी ये जो इमेजेस हैं इनको मैंने यहाँ से सेव करके अपने पास पहले से सेव कर लिया हुआ है। तो अब मैं दोबारा आ जाता हूँ अपनी इसके ऊपर, यहाँ पे आके मैं अपनी इमेज चूज़ करूँगा और ये देखें ये मेरे पास इमेजेस मैंने यहाँ पे ऐड की हुई हैं। इधर से आके मैं ये पहला बर्गर जो है इसको यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अभी हम पहले एक की डिज़ाइनिंग कर लेंगे, और सॉरी ये वाली सिलेक्टेड थी, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ से उठा के आप इसको किसी भी जगह ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और इसको मैं यहाँ पे एंड पे ले जाता हूँ। अब ये हमारे पास आ गई देखें। और लेकिन यहाँ पे हमारे पास अभी क्या आ रहा है, हमारे पास जो हेडिंग वगैरह है वो हमारे पास अभी सही नहीं आ रही। तो उसको हमने कैसे सेट करना है, अब यहाँ पे 2 तरीके हैं कि या तो आप सेम टू सेम ऐसे की हेडिंग बना लें, अगर आपने ऐसे की नहीं बनानी, यानी कि इसमें ये होगा कि ये आपके पास एक टाइटल हो जाएगा, ये भी आपके पास एक टाइटल है और ये आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर, या आप इसको भी टाइटल का करके तो उसमें पैराग्राफ का टैग ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे इसी तरह यूज़ करना चाहते हैं तो वो हम कर लेते हैं, क्योंकि हम इसमें मज़ीद टेक्स्ट ऐड नहीं करेंगे। अब जैसे ये मेरे पास लिखा हुआ है मैं इसको यहाँ से आके कॉपी करता हूँ और इसको आके यहाँ पे अपने जो मेरा टाइटल और डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा यार, ये इसके ऊपर मैं क्यों एडिट करी जा रहा हूँ, इधर करना है मैंने। तो इसको आके हम यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। उसके अलावा अब अगली जो हमारे पास थी, इस चीज़ को मैं अभी नहीं कर रहा, ये जो है हमारे पास, इस चीज़ को यहाँ से मैं उठा लूँगा, मतलब जो डिस्क्रिप्शन है उसको आके यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा। ये मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखिए हमने इसके कलर उठाने हैं, तो कलर उठाने का मैंने आपको बताया हुआ कि कैसे, यहाँ से आके आपने ये एक्सटेंशन एक ऐड कर लेनी है अपने उसके ऊपर। ये पिछली वीडियोस के अंदर मैंने ये कवर किया हुआ था, कलर पिकर एक्सटेंशन है इसका नाम, कलर पिकर आई ड्रॉपर ये एक्सटेंशन है। तो अब ये देखें यहाँ पे जो हमारे पास इसका जो कलर आ रहा है, ये जो हमारे पास दालिक है इसका कलर कोई और है और जो नीचे हमारे पास आ रहा है उसका कलर कोई और है। तो मैं आपको अब बताता हूँ कि आपने कैसे इसके कलर को सेट करना होता है। यहाँ से आके मैंने कलर उठा लिया, इसको मैं आके यहाँ से कॉपी कर लूँगा और वापस आके अपने यहाँ पे, अब मैंने क्योंकि इसके ऊपर करना है, अच्छा यहाँ पे हमें मैनुअली करना पड़ेगा, एक मैं आपको करके दिखाता हूँ। आई थिंक ये यहाँ पे चीज़ वर्क कर जाएगी। यहाँ पे आके हमने लिख लेना स्पैन, ठीक है। स्पैन को आके ये एक इसका ओपनिंग टैग है और एक इसका यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग टैग, स्पैन ऐसे करके। और उसके बाद यहाँ पे आके हमने इसको ये दे दिया। अब आगे क्या करना है, इसके अंदर आके हमने
ये अच्छा, ये जो स्पैन का कोड होगा ये मैं आपको उसके अंदर लिख दूंगा। आपने किसी भी चीज़ को अलग से अगर कलर वगैरह देना हो तो ये डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा मैं आपको। तो ये आपने इस तरीके से कर रहे होने। ये मैंने लिख लिया स्टाइल, STYLE, आगे इक्वल डालना है, फिर आपने ऐसे करके आपने डबल कोट्स डाल देने हैं। ठीक है, डबल कोट्स के बाद आपने यहाँ पे आके इधर प्रॉपर्टी लिखनी है कलर की। ठीक है, ये CSS होती है थोड़ी बहुत, पता है बस मुझे। और यहाँ पे आके वो जो कलर हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे इसको मैं हैश के साथ पेस्ट कर दूंगा क्योंकि वो तभी, अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो डॉपलर का कलर था वो हमारे पास यहाँ पे चेंज हो चुका है। और इसी तरह अगर हमने इसको जो हमारे पास डी लिखा हुआ है उसका कलर भी चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसका कलर हम यहाँ से आके भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास आ रही है यहाँ पे जो है जी, ये कलर है हमारे पास टाइटल का कलर, ये टाइटल है तो टाइटल का कलर हम यहाँ से जाके दोबारा उठा लेते हैं। ये हमने इस चीज़ का कलर उठाना है, ये देखें ये कलर उठाना है हमने। इसको आके यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा, इसको कॉपी करके और यहाँ पे आके जो मेरे पास टाइटल आ रहा है उसके अंदर मैं ये वाले कलर को ऐड कर दूँगा। यहाँ से आके ये देखें इसको मैंने Ctrl+V कर दिया तो ये मेरे पास दी डॉपलर यहाँ पे ऐसे बन गया हुआ है। और उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अब ये देखें इसके ऊपर जो फ़ॉन्ट आ रहा है अगर हमने वो उठाना है वो कैसे उठाना है। तो यहाँ पे आके मेरे पास एक एक्सटेंशन है, उसका नाम है वट, WHAT, वट फ़ॉन्ट। ठीक है, ये आपके पास एक्सटेंशन है, इसको आके आपने डाउनलोड कर लेना है। ये क्या करती है, ये किसी भी वेबसाइट के ऊपर जो आपने फ़ॉन्ट्स वगैरह या किसी दूसरी वेबसाइट ने यूज़ किए होते हैं तो वो आपको बता देती है कि आपने इसने कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि शायद हमारे पास ये फ़ॉन्ट अपनी वेबसाइट के अंदर अवेलेबल हो। ये देखें ये मेरे पास एक्सटेंशन ऐड है, आपने यहाँ पे आके ऐड टू एक्सटेंशन आपके आ रहा होगा, ऐड एक्सटेंशन टू क्रोम करके ऐसा आ रहा होगा, तो आपने वो कर लेना है। फिर उसके बाद आपने आके इस एक्सटेंशन को पिन करना है, और पिन करने के बाद ये देखें ये इसके ऊपर जब मैंने इसको क्लिक किया, अगर मैं इधर एस्केप करता हूँ दोबारा से आके यहाँ पे एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इसका फ़ॉन्ट आ रहा है। ये देखें ये क्या है, बोगालो करके कोई फ़ॉन्ट है। तो ठीक है, हम इस फ़ॉन्ट को उठा लेते हैं। ये मुझे पता चल गया कौन सा फ़ॉन्ट है। मैं वापस आ जाऊँगा अपने यहाँ पे, और इधर आके मैं जो अपनी टाइपोग्राफी है उसको मैं चेंज कर लूँगा। कंटेंट के ऊपर आके यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अभी मेरे पास वो पड़ा है कि नहीं, क्योंकि समटाइम्स ये भी होता है कि आपके पास वो फ़ॉन्ट्स अवेलेबल नहीं होते। यहाँ पे आके हम कर लेते हैं, ये देखें ये फ़ॉन्ट यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। तो ये मेरे पास ये देखें ये सेम वही फ़ॉन्ट हमारे पास आ गया हुआ है। अब ये जो है हमारे पास ये क्या कहते हैं, हमारे पास ये हेड टाइटल का आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे जो हमारे पास टाइपोग्राफी है इसका भी जो फ़ॉन्ट है वो चेंज करना है। अभी यहाँ पे हमने कस्टम नहीं सेट किया, इसीलिए मैं इधर मैनुअली कर रहा हूँ, क्योंकि हमने सिर्फ इस चीज़ को भी सीखना है कि ये काम हमारा कैसे हो रहा है। और इसका भी जो कलर है वो भी हमारे पास दूसरी तरह का ही आ रहा है। मतलब ये वाला जो कलर था इसी का हमारे पास शेड आ रहा है। तो इसी कलर को आके मैं यहाँ से दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा। आपने एक चीज़ को अगर डिज़ाइन कर लिया तो बाकी जितने भी हैं उसके ऊपर बस हमने डिज़ाइन पेस्ट करना और इमेज बदलनी है, वो आपके पास ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हो जाएगा। तो इसलिए बस थोड़ा सा टाइम इसके ऊपर लगना है हमारा। तो यहाँ पे आके Ctrl+V करता हूँ मैं, और अच्छा ये एक हैश यहाँ पे आना चाहिए, ये लें। ठीक है, ये आपके पास इसका भी जो कलर है वो भी चेंज हो गया। अब इसकी टाइपोग्राफी थोड़ी सी हमने इंक्रीज़ करनी है या हमने इसका साइज़ बढ़ाना है तो वो हम कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे मैं इसको 25 कर लेता हूँ। 25 थोड़ा बड़ा हो गया, यहाँ पे मैं इसको 20 कर लेता हूँ। और ये जो डॉपलर वाला है, अच्छा ये देखें इस एक्सटेंशन का फ़ायदा ये भी है कि ये आपको बता देती है कि इसके टेक्स्ट का वेट कितना है, इसके टेक्स्ट का साइज़ कितना है, ठीक है, लाइन हाइट कितनी रखी हुई है। तो ये भी सारा कुछ आपको ये एक्सटेंशन बता देती है, साथ में कलर भी बता रही है। तो अब हम यहाँ से आके इसका जो था हमारे पास 20 कितना था, मेरे जेन से निकल गया, दोबारा देख लेते हैं। इधर आके कितना आ रहा है हमारे पास 28 उसका साइज़ है इस हेडिंग का। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 34 लाइन हाइट उन्होंने रखी हुई है। तो हम यहाँ से आके भी हम भी यही सेटिंग कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास आ रहा है टाइटल की सेटिंग, टाइटल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इधर से आके मैं इधर अपना कर लेता हूँ जी 28। ठीक है, 28 हमने पिक्सल यहाँ पे कर लिया। उसके बाद लाइन हाइट, ये देखें यहाँ पे लाइन हाइट आ रही होती है, उन्होंने इसको 34 रखा हुआ है। सेम यही चीज़ मैं नीचे वाली जो हमारे पास टेक्स्ट है उसके साथ भी कर लेता हूँ, उसकी भी जो लाइन हाइट है उसको मैं 28 कर लूँगा। देखते हैं क्या कहता है, क्योंकि 20 तो वो है तो लाइन हाइट उससे वैसे कम होनी चाहिए। चलिए ये भी सही लग रहा है। ठीक है, हमारे पास इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। अब जो इमेज है, ये इमेज बॉक्स की हम पढ़ रहे हैं, ये अभी हमने उसके कंटेंट का देख लिया। अच्छा यहाँ से आगे मैं आपको थोड़े से ऑप्शंस बता देता हूँ। ये इमेज, ये यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे उसका साइज़ आ रहा है, ये उसका टाइटल आ रहा है ये वाला, और उसके नीचे यहाँ पे हमारे पास ये जो इसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है वो आ रहा है। अब अगर मैं इस चीज़ को ऐसे करना चाहता हूँ, मतलब इमेज पोजीशन में लेफ्ट करता हूँ तो ये ऐसे का शो हो जाएगा, इमेज पोजीशन राइट करता हूँ तो ये ऐसे का शो हो जाएगा।
ठीक है, तो ये डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, आप यहाँ पे उनको भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कोई लिंक लगाना है अगर उसके ऊपर, जैसे मैं यहाँ पे अगर हैश लगा लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ, तो देखते हैं कि हैश लगाने से हमारा कौन सा वाला और इसको साथ में मैं प्रीव्यू भी कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि इसको इधर कर लेते हैं ज़रा, किसके ऊपर लिंक लगा हुआ है। तो ये देखें इमेज के ऊपर जो है हमारे पास लिंक लगा हुआ है। ये इमेज के ऊपर जैसे ही मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो वो उसका जो कर्सर की टाइप है वो चेंज हो जाती है। सारे के ऊपर, इमेज बॉक्स के ऊपर सारे के ऊपर लगा हुआ है, ये टेक्स्ट के ऊपर नहीं लगा और इसके ऊपर भी लिंक आ रहा है हमारे पास। तो ठीक है, इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। इसको हम ऐसे कर लेते हैं। अब ये आ गया हमारे पास इमेज बॉक्स, इमेज बॉक्स के बाद इसकी आ गई है ये स्टाइलिंग के ऊपर आ जाते हैं इमेज बॉक्स। अब ये देखें, अगर हमने स्पेस को बढ़ाना है, किससे, इमेज से स्पेस को बढ़ाना है तो वो भी हम बढ़ा सकते हैं। हमने उसके इमेज की जो विड्थ है उसको बढ़ाना है तो वो भी हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड डाउनलोड करके रखा था, मैं उसको भी यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ये देखें, इधर आके बैकग्राउंड पे कैसे मैंने कोई इमेज लगानी है, यहाँ पे मैं सेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, स्टाइलिंग में आऊँगा, अपनी बैकग्राउंड टाइप कौन सी मैंने इमेज लगानी है यहाँ पे वो करके, तो यहाँ पे आके ये देखें, ये मेरे पास एक बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है पहले से। तो ये कुछ इस तरह का मैंने यहाँ पे इसके ऊपर बैकग्राउंड लगा दिया हुआ है। अब यहाँ पे आके हम इसको फुल रहने देंगे, पोजीशन हम इसे सेंटर सेंटर कर लेंगे और अटैचमेंट को हम इसको स्क्रॉल के ऊपर कर देंगे या बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। रिपीट को इधर हम नो रिपीट कर देते हैं। और उसके अलावा जो हमारे पास ये डिस्प्ले साइज़ आ रहा है इसको हम आके कंटेन कर लेते हैं, ओ सॉरी कवर करना है हमने इसे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास एक, अगर आपने इसके ऊपर कोई ओवरले भी थोड़ा बहुत लगाना है ताकि आगे वाली जो चीज़ है वो ज़रा वाज़े हो जाए तो वो भी हम लगा सकते हैं। हम इसके ऊपर ओवरले लगाने की कोशिश करते हैं, वाइट करके पहले देख लेते हैं थोड़ा सा वाइट, ताकि जो है ना वो वाला हमारा थोड़ा वाज़े हो। अगर देखें ना हम इसको ब्लैक करते हैं तो ये वाला जो टेक्स्ट है हमारा ये ख़राब सा हो रहा है, तो इसीलिए हम इसे वाइट रहने देते हैं। ना भी लगाएं तो तब भी ठीक है, वैसे लगा लेना चाहिए थोड़ा सा वाइट वाला, हमें सही लग जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लगा लिया ताकि पीछे वाला जो आ रहा है हमारे पास वो इतना ज़्यादा हमारे पास शो ना हो। और यहाँ से उसकी ओपेसिटी भी है वो भी थोड़ी सी हम बढ़ा सकते हैं। तो अब ये वाली जो चीज़ है पीछे वाली वो अब ज़्यादा उभर के आपके सामने आएगी। ठीक है, तो ये एक हमारे पास आ गया बर्गर का। अब इसकी जो है हम अपनी मर्ज़ी से इसकी जितनी हमें विड्थ सही लगती है वो हम सेट कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, ये बर्गर लैब की जो वेबसाइट है इसके ऊपर, और फ़िलहाल तो इधर कुछ नहीं है, बस ये सेकंड बर्गर है और ये थर्ड बर्गर है। तो अब इन दोनों को भी हम ऐड कर देते हैं। इसको हम ऐसे रहने देंगे। इसका मैं क्या करूँगा, इसका आके यहाँ से आके मैं इसका स्टाइल कॉपी कर लूँगा, या कॉपी करके इधर आके मैं इसके ऊपर कर देता हूँ जी पेस्ट स्टाइल। तो अब ये देखें, ये उसकी ये चेंज हो गई। अभी उसका ये वाला जो था टेक्स्ट हमारे पास ये नहीं उसका चेंज हुआ, ये हमें यहाँ से आके दोबारा से हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इस वाले के भी ऊपर आके हम यहाँ पे इस चीज़ को लिख देंगे। अब ये देखें यहाँ पे भी हमारे पास बन गया। अब इनके नाम वगैरह चेंज करने की मुझे एक एक करके ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ आ रही है कि यहाँ पे दी ऊपर लिखा है और डोपलर इधर लिखा है, तो इसको आपने कैसे नीचे वाली लाइन पे कैसे लेके जाना है। यहाँ पे एक टैग होता है वो आप आके यहाँ पे डाल सकते हैं जिसका नाम होता है BR टैग। अब ये BR क्या होता है, BR आपके पास लाइन ब्रेक का टैग होता है। तो ये देखें, जैसे मैंने BR के ऊपर किया तो मेरे पास लाइन ब्रेक हो गई यहाँ से और ये नीचे आ गया। तो सेम यही चीज़ आप दूसरे जितने भी हैं उनके ऊपर जैसे आ रहा है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आके मैं इसको ऐसे ही कंट्रोल V कर देता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास ये बन गया। अब जब मैं इसके अंदर इमेज लगाऊंगा, ओ सॉरी कंट्रोल G करके वापस ले आते हैं। जब मैंने इसके अंदर इमेज लगानी है तो जब मैं इमेज लगाऊंगा, ये वाली इमेज है मेरे पास, इसको मैं इंसर्ट मीडिया कर देता हूँ। अच्छा, इसको आपने ये कर लेना है, इसको आके आपने इसको मिडल कर लेना आपने। ठीक है, तो अब ये ज़रा आपके पास सही लगेगा। और उसके अलावा ये जो इमेज है, अब इस इमेज का मैंने साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेना है। इधर से नहीं बढ़ेगा, इमेज का साइज़ हमने बढ़ाना है। यहाँ से आके ये आ रहा है, हम इस इमेज का देखें थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेते हैं। अगर आप इसको बिल्कुल उसके साथ लगाना चाह रहे हैं जैसे ये, तो यहाँ से आके आपने इसको बॉटम कर लेना। तो ये देखें अब ये भी ज़रा अब सही लग रहा है। तो ये आपके पास हो गई दूसरी। अब इस इधर आके हम इसका तीसरा भी बना लेते हैं। यहाँ से आके मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं सेम इसी सारी चीज़ को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये इधर इसकी दूसरी आ गई, इस चीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब इस बर्गर का भी जाके मैं अपना जो मेरे पास डिज़ाइन है उसको मैं चेंज कर लेता हूँ। ये देखें, ये हो गया। अब इसको जैसे ये मेरे पास नीचे बॉटम के साथ लगा हुआ था तो इसकी भी जो अलाइनमेंट है वो मैं इसको बॉटम कर देता हूँ ताकि मेरे पास वो ज़रा अच्छा लुक दे। तो ये देखें, ये हमने एक बर्गर लैब का जैसे आ रहा है हमारे सामने, ये जैसे आ रहा है वैसे का हमने यहाँ पे भी अपने एलिमेंटर को यूज़ करते हुए बना लिया हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा उन्होंने ये किया हुआ है कि ये एक उन्होंने इधर हेडिंग यूज़ की हुई है, तो हम भी यहाँ पे ऐसे की एक हेडिंग यूज़ कर लेते हैं। इधर आके हम इधर ऊपर हमने, ओ सॉरी, इधर हमने हेडिंग ऐड करनी थी पहले।
चलें कोई नहीं, हम इधर देख लेते हैं, क्योंकि ना इधर हमने डायरेक्ट 3 सेक्शंस ऐड किए हैं तो इसलिए वहाँ पे हेडिंग नहीं ऐड करा, तो अब हमें यहाँ पे एक और वो सेक्शन ऐड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हेडिंग ऐड होगी। वैसे हेडिंग मुझे पहले देख लेनी चाहिए थी, मैंने हेडिंग अब बाद में देखी है। चलें कोई नहीं, इसका हम एक और हल निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे आके क्या करना है जी, यहाँ पे आके हमें एक दोबारा से ना इसको थोड़ा सा बनाना होगा। मैं आपको भी दिखा देता हूँ बना के। हम ये देखें, यहाँ पे एक मेन सेक्शन लेंगे, उस मेन सेक्शन के अंदर फिर हम बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी, जैसे इस सेक्शन की आके मैं सेटिंग्स कॉपी कर लेता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके इधर आके मैं इसके ऊपर कर दूंगा पेस्ट स्टाइल। ये देखिए मैंने इसके ऊपर पेस्ट स्टाइल कर दिया। अब इसके अंदर आके मैं अपने इनर सेक्शंस डाल दूंगा। ये देखिए, मेरे इनर सेक्शंस आगे 2 करने हैं या मैंने यहाँ से 3 करने हैं, तो ये मेरे पास 3 बन गए। अब ये जो आ रहे हैं मेरे पास, इन चीज़ों को मैं उठा के अपने यहाँ पे रख लूँगा। ये इसको इधर रख लिया, इसको इधर रख लिया और इसको भी इधर रख लिया। अब ये जो सेक्शन है इसको मैं आके फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। इनकी दोबारा हमें वही सेटिंग करनी पड़नी है। इसको आके यहाँ पे हमने बॉटम कर देना ताकि वो उसके बराबर आ जाए। इधर भी आके हमने इसको बॉटम कर देना है। ठीक है, ये हो गया। अब हमने इसके ऊपर क्योंकि हेडिंग ऐड करनी थी, तो ये मेरे पास हेडिंग यहाँ पे आ गई है। ये देखें, अब यहाँ पे हेडिंग हमारे पास सेट बैठी है। अब हेडिंग देख लेते हैं। हेडिंग भी मेरा ख्याल उन्होंने उसी उसमें यूज़ की होनी है। ये जो हमारे पास बोंगलो करके, ओ सॉरी, जो हमारे पास बोंगलो करके कोई आ रहा था, हम उसको देख लेते हैं। दोबारा से आके पहले इसकी टाइपोग्राफी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आके पहले इसका हम कर लेते हैं जी, जो हमारा फ़ॉन्ट था वो हम इधर सेट कर लेते हैं, BOO बुंगालो, बोगालो, बोंगलो कह रहा हूँ मैं। तो इसका आगे यहाँ से हम थोड़ा सा अब देख लेते हैं इसकी सेटिंग उन्होंने कैसे की हुई है। जैसे क्या इसका साइज़ है 52 साइज़ इसका रखा हुआ है और लाइन हाइट 60 रखी हुई है, तो ओके है। यहाँ पे आके हम इसका भी साइज़ बढ़ा लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं जी 52। लाइन हाइट हो लाइन हाइट हमारे पास कितनी थी, हमारा देखना पड़ना है। लाइन हाइट थी 60 पिक्सल थी हमारे पास। ये हो गया। अब इसको आके हम यहाँ से 60 पिक्सल इसकी लाइन हाइट कर लेते हैं। ये 60 पिक्सल इसकी लाइन हाइट आ गई। अब ये सेंटर लाइन है, तो सेंटर लाइन करने के लिए आपको पता है कि ऐसे करके हमने इसे सेंटर लाइन कर लेना है। स्टाइलिंग में आके अब दोबारा हम इधर से कोई जो कलर है अपना, ये वाला जो कलर है हमें यहाँ से यही उठाना होगा जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था, क्योंकि हेडिंग का यही वाला कलर आ रहा है। तो यहाँ से आके कंटेंट के ऊपर आऊँगा मैं और इस कलर के ऊपर आके मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और इधर आके कंटेंट के ऊपर आके मैं अपना जो कलर है उसको मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे 2 हैश आ गए हैं, तो एक हैश ये देखें अब मेरे पास वही आ गया। और अगर मैं इस पे यही लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको आके सिंपली इस चीज़ को कॉपी करूँगा और जहाँ पे मेरे पास इस हेडिंग की वो सेटिंग आ रही है उसको हम यहाँ पे ये देखें टाइटल के अंदर मैं लिख लूँगा, तो अब मेरे पास सेम वही व्यू बन गए। सॉरी, छींके भी अंदर अंदर ही हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि कैसे हमने ये इस सेक्शन को बनाया है। ये देखें, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और जैसे हमारे पास ये बर्गर लैब का आ रहा है वैसे ही हमारे पास ये लुक दे रहा है। अच्छा, अब ये जो उन्होंने चीज़ डाली हुई है ये डिवाइडर है। ठीक है, ये डिवाइडर हमें ऐसा ढूंढना पड़ना है कि ऐसा हमारे पास डिवाइडर अवेलेबल है कि नहीं, तो फिर हम उस चीज़ को बना सकेंगे। लेकिन मेन जो मेरा इधर मकसद था वो आपको यही था कि आपको मैं इमेज बॉक्स का बता सकूं कि इमेज बॉक्स हमने कैसे ऐड किया है और कैसे हम उसे कोई चीज़ बना सकते हैं। तो मैंने आपको लाइव एग्जांपल भी दिखा दी बर्गर लैब की। अच्छा, उसके आगे आ जाता है हमारे पास, उसके अगला कौन सा जी, आइकन बॉक्स है। अब ये वाले आइकन बॉक्स हमने कैसे ऐड करने हैं हम ये देख लेते हैं। तो इस चीज़ को आगे मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा, इस चीज़ को अभी हम जो है ये डेस्कटॉप व्यू में सेट किया, हमने इसको अपने रिस्पॉन्सिव मोड में या फिर जिसे कह लें कि इस मोड में अभी नहीं सेट किया। इसमें वैसे सेट ही लग रहा है, इतना कोई बुरा तो नहीं लग रहा यहाँ पे भी। तो इसको हम इसमें ऐसे ही रहने देते हैं। और जो हमारा मोबाइल मोड है उसके अंदर देखें, उसके अंदर थोड़ा सा ये हमारे पास जो आ रहा है, ये जो टेक्स्ट है ये थोड़ा बड़ा आ रहा है, इसको हमने छोटा कर लेना है यहाँ से आके। जैसे यहाँ पे 52 है, मैं यहाँ पे 40 करके देख लेता हूँ क्या होता है। चलें, 40 पे भी ये सही लुक दे रहा है। और इन चीज़ों को मैं ऐसे रहने देता हूँ। देखें, बाकी साइडों से जो है बिल्कुल वो सेट आ रही है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि लाइन से बाहर जा रही हो। तो ये चीज़ आपके पास हो गई है। अब आगे देख लेते हैं हम। आगे हमारे पास क्या आता है जी, हमने आइकन बॉक्स कैसे बनाने और वो कैसे यूज़ हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे आगे हम दोबारा एक न्यू सेक्शन लेंगे। इधर इसमें देख लेते हैं आइकन बॉक्स के ऊपर कोई हेडिंग नहीं है, पीछे एक इमेज लगी है। इस इमेज को हम देखते हैं, उठा लेते हैं। इसी इमेज को हमने यूज़ कर लेना है। ये मेरे पास इधर इमेज का URL आ रहा है। ठीक है, इसको आके मैंने यहाँ से एडिट कर लेना है। इतना आके इसको मैं यहाँ से आके ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास इमेज है जो उन्होंने पीछे लगाई है। मैं इसको यहाँ से आके सेव इमेज कर लेता हूँ। इसको मैंने सेव कर लिया और इधर आके वापस मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर आके मैं क्या करता हूँ जी, मैं दोबारा से एक 3 का सेक्शन बना लेता हूँ। इसके बैकग्राउंड में आके मैं वही वाली इमेज लगा लूँगा।
ये मेरे पास आ गई इमेज आके मैंने यहाँ पे ये यूज़ कर लिया और इसको मैं कर देता हूँ इंसर्ट मीडिया। देखिए पीछे मेरे पास बैकग्राउंड रेडी हो गया है। अब इसको आके दोबारा से जो हमारी अपनी स्टाइलिंग है उसके अंदर आके हमने इसको 5-5% की हमने पैडिंग दे देनी है। ये ले, इसको भी पैडिंग दे दी। उसके बाद हमने यहाँ पे आके अब इसमें क्या ऐड करना है, आइकन बॉक्स। तो ये हमारे पास आइकन बॉक्स आ गया। अब ये देखें आइकन बॉक्स अभी आपके पास ऐसा आ रहा है, तो हमने एक की स्टाइलिंग करनी पड़नी है और वही स्टाइलिंग हम बाकियों के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो अभी मैं पहले की स्टाइलिंग कर रहा हूँ। इसके अंदर आके अब जैसे ये हमारे पास आइकन्स आ रहे थे, अगर हम इनके आइकन्स को भी उठाना चाहते हैं तो वो भी हम उठा सकते हैं यहाँ पे। इसको भी मैं सेव इमेज कर लेता हूँ, इसको भी सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास आइकन्स है, आप इनके भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने भी कोई यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये मैं आपको बस करके दिखा रहा हूँ कि उन्होंने ये वाला बॉक्स कैसे बनाया हो सकता है, और वो हम एलिमेंटर को यूज़ करते हुए कैसे बना रहे हैं। मेन मेरा मकसद ये है यहाँ पे। तो यहाँ पे आके अब वो कहता है जी आप हमें SVG दें, तो यहाँ पे हमारे पास PNGs में ये ऐड हुए हैं। तो इसको हमने अगर देखना है, हमने इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें पहले, क्योंकि डायरेक्ट PNG तो मेरा ख्याल है यहाँ पे नहीं ऐड होगी, क्योंकि SVG का अगर उन्होंने कहा हुआ है तो यहाँ पे SVG ऐड होगी। हाँ देखा ना, उसने कहा है कि नहीं होनी। तो हम यहाँ से आके ऊपर देख लेते हैं कि PNG टू SVG कन्वर्टर, ये हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, CONVERTER। ठीक है, PNG टू SVG कन्वर्टर ये आ गया। अब यहाँ पे हमने वो कह रहा है फाइल्स को चूज करें। इधर आके हम इनको लार्ज आइकन्स कर लेते हैं, और ये हमारे पास हैं जी हमारी PNGs हैं, इनको हमने इधर ओपन कर लिया रेडी, और इनको मैं कह देता हूँ जी कन्वर्ट कर दो मुझे SVG के अंदर। तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये दो होंगी, फिर उसके बाद मेरा ख्याल ये हो जाएगा। इसको भी कर लेते हैं, और अब इनको हम आके डाउनलोड कर लेते हैं अपने। ओहो, पहले वाले क्यों उसने छुपा दी, वो भी हमने डाउनलोड किए नहीं थे। एक मिनट, इधर से मैं बैक जाके देखता हूँ, दोबारा से करना होगा। दोबारा से आके इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, ओपन करते हैं, इनको कन्वर्ट कर देते हैं। ये कन्वर्ट हो जाए फिर हम उन्हें डाउनलोड कर लेते हैं पहले, और फिर उसके बाद हम ये तीसरी जो है उसको हम करेंगे। इसको डाउनलोड कर लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे आ गया। दूसरे को कर लिया, वो भी यहाँ पे आ गया। अब तीसरे को हम कर देते हैं कन्वर्ट, तो तीसरा भी हो रहा है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसका। जब तक ये होता है हम जाके अपने पहले वाले आइकन जो हैं उनको तो लगाए ना। यहाँ पे आके अपलोड SVG करना है, सॉरी अपलोड SVG, और इसको भी मैंने इधर ऐड कर देना है। और ये जो है हमारे पास दूसरा, इसको भी यहाँ पे ऐड कर देना है। अच्छा ये ऐड क्यों नहीं हुआ, .png यू आर नॉट अलाउड टू अपलोड दिस फाइल। यार वो अपलोड ही नहीं करने की इजाज़त दे रहा, ये तो SVG में ही है। चले कोई नहीं, हम इनके आइकन्स को नहीं यूज़ करते, हम यहाँ से आके कोई और आइकन्स को ना उठा लेते हैं। ये क्योंकि उन्होंने PNG में डाले हुए हैं, तो ये भी इमेज बॉक्स से भी ये बन सकता है। अगर आप कहते हैं तो इमेज बॉक्स से बना देता हूँ, लेकिन मैं इधर आपको आइकन बॉक्स का भी बताना चाह रहा था। तो उसमें बाकी सारी सेटिंग सेम है और कुछ नहीं है इसके अंदर, बस यही है इसमें। चलिए हम यहाँ से आके अपने आइकन्स ही जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट पड़े हुए हैं हम वो यूज़ कर लेते हैं। पहला आइकन जो था वो हमारे पास ऐसे का आ रहा था, स्मैश टेक्निक। तो हम यहाँ से आके कोई भी आइकन सेलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा सा कोई फूड से रेलिवेंट, हम यहाँ से देख लेते हैं FOOD। फूड से रेलिवेंट कोई नहीं। अच्छा जी, चलें इसको हमने यूज़ कर लिया एक। ठीक है, ये हमारा पहला आइकन आ गया। अब इसका जो कलर है वो हमने उठा लेना है। इसका कलर कौन सा आ रहा है, ये हमारे पास कलर आ रहा है। ठीक है, इसको Ctrl+C करता हूँ मैं यहाँ से, कॉपी इमेज, और उसके बाद सॉरी कॉपी इमेज कह रहा हूँ, कॉपी कलर किया हमने। अब यहाँ पे आके हमने उसको कलर दे देना है, Ctrl+V। ये देखें ये वही कलर आ गया। उसके अलावा जो हमारे पास दूसरी चीज़ आ रही है उसके अंदर वो क्या आ रही थी, दूसरी चीज़ हमारे पास नीचे ये उसका वाइट टेक्स्ट है, और उसका फ़ॉन्ट क्या है वो भी हम देख लेते हैं। वो देखें बोगालो वाला जो फ़ॉन्ट है वही उसका फ़ॉन्ट है। हम उसके ऊपर आ जाते हैं कंटेंट के ऊपर, और यहाँ पे भी आके हम इसका जो टेक्स्ट है उसको हम यहाँ पे कर देते हैं जी वाइट, और जो हमारे पास फ़ॉन्ट है उसको हम यहाँ पे आके कर लेते हैं
बुका लो। अब ये देखें यहाँ पे आके मैं एक एक बार सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया होता कि मैं अपनी जितना भी है मेरे पास इसको मैंने कस्टम फ़ॉन्ट में सेट किया होता, तो मैंने सिर्फ इतना सा आके इधर क्लिक करना था और यहाँ पे जो मैंने उसका सेट किया होना था मैं उसको आके वहाँ पे सेटअप कर लेना था। और दूसरी चीज़ ये डिस्क्रिप्शन हमारे पास, इसको भी आके हम इसका भी टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। और कलर चेंज करने के बाद इसका भी हमने फ़ॉन्ट चेंज करना है। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए ये टाइपोग्राफी आ गई और इधर भी आके हम अपना जो हमारे पास फ़ॉन्ट है वो इधर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास फ़ॉन्ट भी आ गया। अब उन्होंने उसके अंदर ये देखें, इनका भी वैसे ना कोई इतना ख़ास नहीं लग रहा। 18 पिक्सल है, 27 लाइन हाइट है। 18 पिक्सल 27 लाइन हाइट और इनकी 28 है और 34। तो हमने इसको आके वही कर लेना है। यहाँ पे आके 28 ये थी उनकी, और लाइन हाइट कितनी थी हमारे पास, 34 थी इस चीज़ की। और जो नीचे आ रहा है हमारे पास ये था जी हमारे पास 18, ये 18 थी। और दूसरा क्या था, एक तो मेरे भी जहन से निकल जाता है। 18 और 27, इसको आके हमने कर लेना है जी 27। ठीक है, तो ये आपके पास सेटिंग्स ही आ गई। अब आइकन का साइज़ अगर बढ़ाना है तो आइकन का साइज़ हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये आइकन बॉक्स है। देखें बाकी सारी सेटिंग जो है वो सेम है। यहाँ पे आप लिंक भी लगा सकते हैं, इसकी भी पोजीशन इमेज बॉक्स की तरह आप सेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो व्यू है इसके अंदर हम कर सकते हैं, देखें स्टैग्ड वाला भी कर सकते हैं, या आप इसमें फ्रेम्ड वाला, चलें ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हम ऐसे ही रहने देते हैं इसे। उसके बाद कलर भी हमने सेट कर लिया हुआ। स्पेसिंग है कि ऊपर वाले की और इसकी कितनी स्पेसिंग रखनी है, उसका साइज़ किस तरह कितना रखना है, ये उसकी सेटिंग आ गई। इसको मैं अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट है उतना देता हूँ। अगर रोटेट करना है वो कर सकते हैं, पैडिंग देनी है उसे वो भी दे सकते हैं, कि इनर पैडिंग जो है वो भी हम इसको दे सकते हैं। तो उसको भी मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। बॉर्डर अगर इस पर लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। कंटेंट आपके सामने आ जाता है जी, कंटेंट की चीज़ें हमने देख ली हैं। अब ये वाला जो साइज़ है ये मुझे सही लग रहा है, मैं इसको आके यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब ये देखें आपको डुप्लीकेट का भी पता चल जाएगा। और इसको भी मैं दो बारी डुप्लीकेट करके इसको यहाँ पे मैं ला के सेट कर लेता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ पे सेट कर लिया। अब इनके आइकन्स चेंज करने हैं, बस आइकन्स हम दोबारा देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक ये वाला आइकन आ रहा है, ये भी वैसे अच्छा है। तो ये इसका आइकन ये इधर आ गया, ठीक है। और ये जो तीसरा है इसका मैंने अगर आइकन चेंज करना है तो इसका जो आइकन होगा वो हम लगा लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, अजीब सा है पता नहीं क्या है। तो ये इसका जी हमने आइकन बॉक्स का भी पढ़ लिया कि हमने कैसे आइकन बॉक्स बना लें। अब ये जो इन्होंने इधर यूज़ किए हुए हैं, ये इन्होंने इमेजेस यूज़ की हैं, तो इस इधर भी हम इमेज बॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, इधर भी इमेज बॉक्स बन सकता था, लेकिन हमने वैसे का बनाया नहीं, क्योंकि उसमें इमेज बॉक्स हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो ये थी हमारी जो एक जिसे कह लें कि सैम्पल वेबसाइट ये थी, और जो हमने बनाया है वो हमारे पास ये चीज़, ओ सॉरी ये नहीं है एक मिनट, वो हमारे पास ये चीज़ बनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया, हमने बर्गर लैब की वेबसाइट को देखा कि उन्होंने इमेज बॉक्सेस को यूज़ किया हुआ था। उन्होंने कैसे किया था, ये उनकी वेबसाइट है ओरिजिनल, और ये हमारी वेबसाइट है जो कि हमने इधर बैठे बैठे अभी बनाई है। उसके बाद उन्होंने नीचे ये आइकन बॉक्स को यूज़ किया हुआ था, तो मैंने इस वीडियो में ये भी कवर किया कि आप आइकन बॉक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे आपने अपनी वेबसाइट के अंदर आइकन्स को यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई है बैकग्राउंड की इमेज को सेट करते हुए, वो ये कि यहाँ पे आके मैंने इसकी सेटिंग नहीं की, इसको मैंने सेंटर भी नहीं किया, और यहाँ पे रिपीट भी होना है। तो रिपीट को बंद करके मैंने यहाँ पे आके इसको कवर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये देखें अब मेरे पास जो उसकी बैकग्राउंड की सेटिंग है वो बिल्कुल सेट हो गई है। पहले यहाँ पे ऐसे बॉर्डर सा आ रहा था, एक और इमेज आ रही थी, तो वो अब आपके पास नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आप को कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं, या नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।